अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड जो फाइल्स फेल हो रही हैं, जिनके रिजेक्ट हो रहे हैं केसेस, उसमें ज़्यादातर केसेस कौन से हैं जो रिजेक्ट हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद पदरों से रिलेटेड काफ़ी अहम अपडेट्स हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से सामने आई हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद पुक कार्ड के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं जिसपे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको से ये गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहला डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है उसमें जाके आप उसको फॉलो करें, वहां पे भी काफी अहम अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन ओपन इमिग्रेशन की। जो फाइलें जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में सामने आ रही हैं, जो रिजेक्ट हो रही हैं, जो फेल हो रही हैं, और उसमें रीजन क्या है। बड़ी तादाद से मुराद ये है कि अभी भी नंबर जो ज्यादा है वो पास होने वालों के हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ फाइलें हैं जो कि फेल हो रही हैं, जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि उनकी काफी बारीक बीनी के साथ रिसर्च करने के बाद हुकूमत ने उनको रिजेक्ट किया है। और कुछ फाइलें ऐसी हैं जिसमें उनको अपील का राइट भी नहीं दिया गया। ज्यादातर को मिला है, लेकिन कुछ फाइलें जो है उनको नहीं मिला। उसकी रीजन क्या है आपको थोड़ी सी एक मैं बात यहाँ पे बताता चलूं। चाहे आपने वीजा लगवाना हो या इस तरह का कोई भी सरकारी काम करवाना हो, अगर आपके मामला कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि वहां पे आपको अपील का राइट भी नहीं दिया जाता, तो ये बात लाजमी तौर पे ज़हन में रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज फेक उन्होंने पकड़ ली है, जिसकी बेस पे उन्होंने ये फैसला किया और आपको राइट नहीं दिया। क्योंकि उनको ये राइट होता है कि अगर वो आपकी कोई जाली चीज, जाली डॉक्यूमेंट उनको कंफर्म हो जाए, ये चीज जहन में रखें, कंफर्म हो जाए कि आपने ये 2 नंबरी की है और वो पकड़ लें, तो फिर आपको ये राइट नहीं मिलता कि आप अपील की तरफ जाएं। ख्वाह आपने एम्बेसी में वीजा अप्लाई किया हो, या आपने यहाँ पे लीगल होने के लिए आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हों, या किसी और सरकारी महकमे में कुछ और आपने काम अपना करवाने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हों, लेकिन उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट ऐड कर दिए हों जो कि फेक हों और उनको उसका पता चल जाए, और उस पर वो ये रिजेक्ट करने के बाद आपको राइट नहीं देते। इस वजह से ये होता है। तो अब बात करते हैं कि ज्यादातर केसेस कौन से हैं जिनको अभी रिजेक्शन का सामना है, जिनके केस जो है वो फेल हो रहे हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े नंबर में ऐसे लोग भी हैं, जैसे कि नेशनल पुलिस ने भी ये कहा था, पुलिसिया नेशनल स्पेन ने, कि हमारी कैलकुलेशन में 8.5 लाख लोग हैं। ये 14 लाख ने जिन्होंने पेपर जमा करवाए हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास राइट ही नहीं थे कि वो अपनी फाइल सबमिट करवाते, क्योंकि उनका टाइम ही पूरा नहीं था। 31 दिसंबर 2025 तक जो यहाँ पे 5 महीने का टाइम कहा था, वो उनका पूरा नहीं था। वो बाद में आए थे या उनके पास टाइम कम था, फिर भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। ये वो लोग हैं, इस वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों का नंबर जो है वो सामने आया है। तो वही बात है कि अभी जो रिजेक्शन में बहुत सारे केस वापस आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को ये रिजेक्शन लगाई जा रही है कि आपके पास सबूत नहीं है कि आप 5 महीना यहाँ पे पहले स्पेन में थे। अब उनको रिजेक्शन का सामना, उनकी फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उनको पहले ही बेस पे उनके सबूतों ने ये साबित कर दिया कि वो यहाँ पे नहीं थे। वो बुनियादी जो यहाँ का रूल है वो पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ओवरऑल दोस्तों, फाइलें पास हो रही हैं, जिनके केसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल वो रूल के मुताबिक हैं, उनके बिल्कुल पास हो रहे हैं। जिन पे कोई ना कोई खुदा ना खास्ता पुलिस केस है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, उनके केसेस जो हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं और उनको बैन किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जैसे नई अपडेट्स की आती है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पदरोन नया कानून जो है उससे रिलेटेड अपोजिशन ने काफी ज्यादा शोर शराबा मचाना शुरू किया है, खासतौर पर कतलूनिया में और खासतौर पर बार्सिलोना में। उनका ये कहना है कि क्यों कर बार्सिलोना की अयuntamiento या कतलूनिया या स्पेन की अयuntamiento ये मुकर्रर नहीं करते कि एक घर में कितने मीटर का एक घर है, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितने लोग जो है padronamiento करवा सकते हैं। उनका ये कहना है कि एक घर में 2-2, 3-3 कमरे वाले में 60, 65, 70 मीटर वाले घर में लोग जो 10-10 हैं, 12-12 हैं, उन्होंने padronamiento करवाई है। इट्स मीन के वो वहां पे रह रहे हैं। इस वजह से उनका ये कहना है कि इस पे एक नंबर लगा दिया जाए कि इससे ज्यादा लोग जो हैं वो padronamiento नहीं करवा सकते। अब ये किसको टारगेट किया जा रहा है? ये इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। इमिग्रेंट्स ही हैं जो कि इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उनको padronamiento की जरूरत होती है। उन्होंने अगर
अराइगो सोशल में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो आपको पता है कि 2 साल की पदरौना में तो अब नए रूल के मुताबिक लाजमी है, उनकी होनी चाहिए। अगर अराइगो आगे चलती रहती है तो ये कानून भी बरकरार रहेगा और पदरौना मिनटों की ये जो डिमांड है ये भी कम होने की बजाय बढ़ेगी। तो इस वजह से अपोजिशन ये सोच रही है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये कि ना पदरौना मिनटों का कानून इतना आसान होगा, ना लोग पदरौना मिनटों करवा सकेंगे और ना ही लोग फिर पदरौना मिनटों पूरी करके अपने पेपर ले सकेंगे। इस वजह से भी उनकी ये कोशिश है कि पदरौना मिनटों के कानून को मजीद से मजीद टफ किया जाए। जिन घरों में ज्यादा लोग पदरौना मिनटों करवाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए। और बहुत सारे सूबों में ये काम काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। जिन घरों में लोग नहीं रहते लेकिन वहां पे पदरौना मिनटों करवाई हुई है, वहां पे तहकीकात की जा रही हैं। अगर वो वहां पे नहीं रह रहे तो उनकी पदरौना मिनटों कटवाई जा रही है और उन पे मुख्तलिफ तरह के जुर्माने जो है वो ऐड किए जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है इस वक्त मार्केट में चल रही है। अपोजिशन काफी ज्यादा सरगर्म है इमिग्रेंट्स को किसी न किसी तरह से रोकने के लिए। अब देखते हैं इस पे इस वक्त की हुकूमत या मुख्तलिफ टाउन हॉल जैसे बात सुनना है वो क्या अमल करते हैं। बहरहाल अपोजिशन की तरफ से ये काफी ज्यादा कोशिश जारी है। अब दोस्तों बात करते हैं पुक कार्ड की। पुक कार्ड आपको पता है कि उस सूरत में आप बना सकते हैं जब आपने पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है सरेंडर कर दी हो। पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ेंगे तो फिर आप पीओसी कार्ड जो है वो बनवा सकेंगे। पीओसी कार्ड जो है इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसमें जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अब आपके पास अगर पीओसी कार्ड आ चुका है, अब आपको पाकिस्तान जाने के लिए किसी तरह से भी पाकिस्तान का वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब पीओसी कार्ड पे जितनी देर वो वैलिड है उतनी वैलिडिटी में आप रियली बगैर वीजे के ट्रेवल पाकिस्तान कर सकते हैं, आ सकते हैं। ये पुक कार्ड जो है इसकी अहमियत के साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इसमें कुछ चीजें जो है वो आपने बहुत ज्यादा इसको मद्देनजर रखना है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पीओसी कार्ड जो है ये आपने तभी बनवाना है जब आपने अपनी नेशनलिटी को 100% सरेंडर कर देना है। वैसे तो पीओसी कार्ड उस वक्त तक नहीं आप बना सकते जब तक आपका नी कॉप जो है वो आप सरेंडर या कैंसिल नहीं कर देते। अब पीओसी कार्ड में कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन है, कुछ या इसके मामले में लोगों के जो है वो थोड़ा सा उनको इसके बारे में सही मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से इसको अप्लाई करने का इसके बाद में इसके बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि पीओसी कार्ड जो है इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके एक दो ड्रॉबैक्स भी हैं। इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आपको इस कार्ड पे एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको वीजा लेके जाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में जाने आने की। उसके बाद इसमें आपको वहां पे मुख्तलिफ स्कीमें जो हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए लॉन्च की हैं, जिसमें टैक्स फ्री प्रॉपर्टी बिजनेस और काफी मामलात हैं जिसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, जिसमें आपको टैक्स छूट मिलती है। उन तमाम चीजों से आप वहां पे फायदे उठा सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये याद रखें कुछ सूबों में बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को सामने आई हैं और इसके बाद आप इस पे अपना असले का लाइसेंस भी नहीं खरीद सकते। तीसरा, आप उन एरियाज में जो कि किसी न किसी तरह से मतनाज़ा हैं जैसे आज़ाद कश्मीर है या इस तरह, अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं तो आपने बाकायदा परमिशन लेनी है, तभी आप जा सकते हैं, क्योंकि पुक कार्ड लेने के बाद आप एक गैर मुल्की ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।